हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीनबंधु मिश्रा। दोस्तों, आज इस चैनल का सबसे पहला वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। पिछले 20 साल से मैं स्वास्थ्य सेवा में समर्पित हूं, लोगों का सेवा कर रहा हूं। उसी के आधार पे, उसी अनुभव के आधार पे आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारा जबरदस्त और मस्त टिप्स देने का कार्य करूंगा। अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप स्वस्थ नहीं रहना चाहते हैं और कुछ करने नहीं चाहते हैं, हमेशा जो मर्जी करे खाएंगे, जहां मर्जी करे जाएंगे, अगर इस तरह का स्टाइल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। नहीं तो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्याज के बारे में। दोस्तों, प्याज के बारे में आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत तरह का इंफॉर्मेशन सुना होगा। कुछ समझ में आई होंगी, कुछ समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूं बड़ा सिंपल तरीका से, बड़ा जबरदस्त तरीका से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्याज में 3 तरह का जबरदस्त चीज होता है। सबसे पहला इसमें होता है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जिसे हम लोग क्वर्सेटीन कहते हैं। दूसरा, इसमें सल्फर का कंपाउंड रहता है और तीसरा, इसमें प्रशस्त जो है कि फाइबर रहता है। इस प्याज को खाना के साथ में खाते हैं तो सबसे पहले ये आपको डायबिटीज के जोखिम से बचाता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि सर हमको डायबिटीज हो गया, क्या करें क्या न करें, इसके लिए कोई उपाय बताइए। और बार बार हम उनको समझाते रहते हैं कि भाई डायबिटीज से बचना है तो प्याज का सेवन कीजिए, लेकिन हम समझाए न सकते हैं, आपके मुंह में ले जाकर खिलाएंगे नहीं ना। तो बार बार उन लोगों को समझाते थे, नहीं समझते थे लोग। बाद में फिर डायबिटीज हो जाने के बाद हम ही लोगों के पास दवा लेने आते थे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कच्चा प्याज का इस्तेमाल रोजाना खाना के साथ में करते हैं तो आपको डायबिटीज के जोखिम से बचाएगा। कैसे बचाएगा? इसमें फाइबर होता है। जब आप खाना के साथ में इसको खाते हैं, ये खाना के साथ में आपके पेट में चला जाता है। जब पेट में जाता है तो खाना में जो आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, जो स्टार्च रहता है, उसको ये पचने नहीं देता, यानी कि उसके पाचन को धीरे कर देता। कहता भाई धीरे धीरे पचो, तो आपका जो खाना में वो कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे पचने लगता है। और जब कार्बोहाइड्रेट आपका धीरे धीरे पचेगा तो उससे ग्लूकोज भी धीरे धीरे बनेगा, और ग्लूकोज जब धीरे धीरे बनेगा तो ग्लूकोज जो है कि धीरे धीरे आपके ब्लड के जो वेसल्स हैं उसमें जाएगा, यानी कि आपके ब्लड में एक ही बार में ग्लूकोज का लेवल उच्च स्तर पर नहीं जा पाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपके शरीर में जो इंसुलिन का काम करने का तरीका है वो बेहतर रहेगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा, उससे कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। इसकी वजह से आपको डायबिटीज होने का खतरा एकदम कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो रोजाना प्याज का जरूर इस्तेमाल करिएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो क्या करेंगे? तो उस अवस्था में भी आपको कच्चा प्याज खाना है, और ये कच्चा प्याज आपका जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा। तो इसलिए दोस्तों, डायबिटीज से बचना है तभी प्याज खाइए, डायबिटीज अगर हो गया है तो भी प्याज खाइए, ताकि आपका जो ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा हुआ है उसको नियंत्रण करने में आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहला जबरदस्त फायदा है। दूसरा इसका जबरदस्त फायदा है दोस्तों, ये आपके दिल का दोस्त है, यानी कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहेगा। उसका कई कारण है। सबसे पहले क्या करता है कि जो ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको एक कम कर देता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल कम रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर होता है जो है कि नियंत्रित अवस्था में रहने लगता है। और इसका एक जबरदस्त फायदा क्या है कि जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के जो सबसे भीतरी भाग जो होता है उसे हम लोग इंडोथेलियम कहते हैं। तो इंडोथेलियम में अगर मान लीजिए कहीं सूजन है, कहीं इन्फ्लामेशन है, उसको एक कम करने का काम करता है। कम करने से क्या होता है कि आपका हार्ट एकदम स्वस्थ हो जाता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है। तो यानी कि अगर आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, मोटापा को कंट्रोल में रखना है, तो आपको कच्चा प्याज हमेशा खाना के साथ में खाना चाहिए। तो दोस्तों, कच्चा प्याज अगर आप खाते हैं तो ये आपके दिल को हमेशा स्वस्थ रखेगा। तो तीसरा जबरदस्त फायदा दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कोष होते हैं, सेल होते हैं, उनको ये स्वस्थ रखने का काम करता है, उनको फ्री रेडिकल से बचाने का काम करता है। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे हमारे सेल को जो खतरा होता है उस खतरा को ये कम कर देता है और हमारे सेल को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, पूरी तरह से स्वतंत्र कर देता है। अब आप पूछेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है? तो दोस्तों, फ्री रेडिकल्स एक तरह का कचरा है, मान के चलिए, एक तरह विषैला चीज है जो हमारे सेल को डैमेज करने का काम करता है, जो हमारे सेल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या करता है, जो कचरा नामक वो जो फ्री रेडिकल्स है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, झाड़ू वाड़ू लगा करके उसको साफ करके आपके शरीर से बाहर कर देगा। जब बाहर कर देगा तो आपका कोष एकदम स्वस्थ रहने लगेगा और स्वतंत्र रूप से वो काम करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर गंभीर बीमारी नहीं पैदा होती है। तो दोस्तों, अगर आप गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं आपके शरीर के अंदर का जितना भी कोष है, सेल है, सब फिट रहे, स्वस्थ रहे, तो रोजाना कच्चा प्याज का इस्तेमाल जरूर। दोस्तों, इसका चौथा जबरदस्त फायदा है, ये हमारे
हड्डी को मजबूत रखता है, यानी कि इसमें कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से हम लोग के शरीर के अंदर जितना भी हड्डियां होती हैं ना, सबको ये मजबूत रखता है। तो अगर आप हड्डी को मजबूत रखना चाहते हैं तो कच्चे प्याज का इस्तेमाल जरूर करिएगा। उसके बाद दोस्तों, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत जबरदस्त कर देता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? तो एक तरह से मान के चलिए हमारे शरीर के अंदर का सिपाही है, सेना है, इसको एकदम मजबूत कर देता है और कह देता है कि चलो भाई, शरीर के अंदर चारों तरफ फैल जाओ। अगर कोई बीमारी नाम का दुश्मन हमारे शरीर के अंदर आने का प्रयास कर रहा है, उसे ठोक दो, वहीं पे उसे गोली मार दो। यानी कि शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। अगर आपके शरीर में मान लीजिए किसी तरह का कोई बीमारी आने का खतरा होता है, तो ये जो रोग से लड़ने वाली जो ताकत होती है, जो सैनिक होते हैं ना, उसको मार देते हैं। तो इसलिए अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर का जो सैनिक है, जो रोग से लड़ने वाला ताकत है, उसे मजबूत कर देता है। तो दोस्तों, इसमें जो रहने वाला कंपाउंड है, यानी कि कर्सेटीन और सल्फर जो कंपाउंड है, ये हमारे शरीर को कई तरह के कैंसर के जोखिम से भी बचाने का कार्य करते हैं। अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर के अंदर कई तरह के कैंसर होने का जो खतरा है वो एकदम कम। दूसरा फायदा इसका क्या है? अगर मान लीजिए आपको नींद नहीं रात भर आता है, रात भर सो ही नहीं पाते हैं, कई तरह का चिंता तनाव थकान रहता है, अगर आप कच्चा प्याज का इस्तेमाल शाम के समय में करते हैं तो आपके नींद को बड़ा अच्छा कर देगा, आपको नींद लाने में बड़ा सहायक है, बड़ा मजबूत काम करेगा। आपके चिंता को, तनाव को, थकान को एक कम करने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर नींद न आने की समस्या है तो उस अवस्था में भी शाम को इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर कच्चा प्याज का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो आपके शरीर के अंदर का जो पौरुष शक्ति है उसको मजबूत करने का एक कार्य करता है, बहुत जबरदस्त एनर्जी आपके शरीर को प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस तरह इतना फायदा अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो आपके शरीर को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, रोजाना एक कच्चे प्याज का इस्तेमाल करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मजबूत रखिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें कच्चे प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ी है, पेट आपका खराब है, कुछ खाते हैं पच नहीं रहा है, हमेशा दस्त हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उस अवस्था में आपको कच्चा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कच्चा प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो आपका समस्या और बढ़ा देगा, तो उस समय आपको कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। और दूसरा, अगर कच्चा प्याज खाने से अगर इनकेस आपको एलर्जी हो रहा है तो उस अवस्था में भी आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, उस अवस्था में अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार मात्र खाना चाहिए। तो दोस्तों, आप कच्चे प्याज का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रखें और मस्त रखें। दोस्तों, अगले हफ्ते एक जबरदस्त वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।